मेडिकल स्टूडेंट था जिसे ज़िंदगी बचाने की तरबियत दी जा रही थी, मगर तारीख ने उसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन कमांडर्स में शुमार किया। वो एक ऐसा शख्स बन गया जिसे अमेरिका और CIA दुनिया भर में तलाश कर रहे थे, लेकिन आज उसका चेहरा हर जगह है। पेरिस के फैशन रैंप से लेकर अरब स्प्रिंग के मुजाहिरों तक, कुछ के लिए वो एक इनकलाबी हीरो है, एक रेड रॉबिन हुड, और कुछ के लिए वो लाकाबाना का कसाई है। वो पूरे बर्रे आज़म में इनकलाब फैलाना चाहता था, जो कभी खुद क्यूबा में इक़्तिदार के दूसरे नंबर पर था, मगर आखिरी वक्त में वो तन्हा, भूखा और उन्हीं लोगों से कटा हुआ था जिन्हें आज़ाद कराने आया था। इसका रेडियो खामोश था, साथी जा चुके थे और दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया में लाखों फॉलोअर्स रखने वाला एक शख्स अपनी आखिरी घड़ियों में मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो गया? बिलबोर्ड्स पर एक चेहरा बनने से पहले वो था अर्नेस्टो गुवेरा डी ला सर्ना। कहानियां तो सब सुनाते हैं, मगर जाविया बदल जाए तो तारीख भी बदलकर नजर आने लगती है। अगर आप भी तारीख, सियासत और दुनिया को एक मुख्तलिफ जाविये से देखना चाहते हैं तो जाविया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी मजीद तहकीक पर मबनी कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। और अब आइए बढ़ते हैं उस शख्स की तरफ जो अर्नेस्टो गुवेरा से दुनिया का मशहूर चे गुवेरा बना। जून 1928, अर्जेंटीना का शहर रोज़ारियो। अर्नेस्टो ने ऐसे घर में आंख खोली जहां बहुत सी आसाइशें थीं। वो एक अपर मिडिल क्लास खानदान में पला बढ़ा जिसकी जड़ें आयरिश और हिस्पानवी नस्ल से मिलती थीं। उसके वालिद अक्सर कहा करते थे कि अर्नेस्टो की रगों में आयरिश बागियों का खून दौड़ता है, लेकिन बचपन में इसकी सबसे बड़ी जंग सिर्फ अपनी सांस के लिए थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में अर्नेस्टो शदीद दमे का शिकार हो गया, जिसके बाइस इसका खानदान अल्डाग्रीसिया मुंतकिल हुआ। वो अक्सर कई दिनों बल्कि हफ्तों तक बिस्तर पर रहता और इसी तन्हाई ने उसे किताबों का दीवाना बना दिया, जहां वो अरस्तु और कार्ल मार्क्स जैसे फलसफियों को पढ़ता रहा। कमजोरी के बावजूद वो खुद को कभी कमजोर नहीं समझता था। वो रग्बी खेलता था, बहुत बहादुर था, इसलिए उसे फ्यूजर कहा जाता था। यानी एक ऐसा लड़का जो बहुत जज्बे और शिद्दत के साथ खेलता हो और जीतने की कोशिश करता हो। वो एक मुख्तलिफ और बेचैन तबीयत का इंसान था। ये सब एक आज़ाद ख्याल, बोहेमियन माइंडसेट की अनोखी आदतें थी। 1947 में उसने बुएनोस आयरेस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने के लिए दाखिला लिया। उस वक्त अर्नेस्टो कोई इनकलाबी नहीं था, बल्कि एक बनता हुआ डॉक्टर था, एक ज़हीन तालिबे इल्म जिसके अंदर गरीबों के लिए गहरी हमदर्दी थी और जो समझता था कि वो स्टेथोस्कोप के जरिए लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन अर्जेंटीना की अशराफिया के हवाले से उसके अंदर अब एक ऐसी बेचैनी पैदा हो चुकी थी जिसे अब किताबें भी मुतमईन नहीं कर सकती थी। जनवरी 1952, अर्नेस्टो गुवेरा अभी सिर्फ 23 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जिसकी आंखों में दुनिया देखने का जुनून था, अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ वो एक पुरानी नॉर्टन 500 सीसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अर्जेंटीना से निकला। उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उसे ऐसा सबक सिखाने वाला है जो किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी नहीं सिखा सकती। चिली की कानों में उसने मजदूरों का इस्तेहसाल देखा, सड़कों पर भूखे लोग, बेघर खानदान और एक ऐसा निज़ाम जो कमज़ोरों को कुचल रहा था। वो एक सताए हुए कम्युनिस्ट जोड़े से मिला जो भूखे, कांपते हुए और एक बगैर कंबल के सरवाइव कर रहे थे। अर्नेस्टो और अल्बर्टो ने हफ्तों इन लोगों का इलाज किया जिन्हें मुआशरे ने रद्द कर दिया था। हामियों के नज़दीक यही वो मोड़ था जब एक आम मिडिल क्लास नौजवान बदल गए। उसने बगैर दस्तानों के कोड़ियों को छुआ और ऐसी गुर्बत देखी जहां उसे एहसास हुआ कि सिर्फ हमदर्दी काफ़ी नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को बदलना होगा। मगर नाकदीन के मुताबिक यही सफ़र उसे शिद्दत पसंदी की तरफ ले गया, जहां उसने बीमारी को पहचान तो लिया था लेकिन इलाज अब दवा से नहीं बल्कि गोली से करना चाहता था।
1954 ग्वाटेमाला में अर्नेस्टो ने देखा कि सदर जैकोबो ऑर्बिन सरकारी तौर से गरीब लोगों को जमीन दे रहे थे, यानी इंसाफ करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो कि एक केला बेचने वाली कंपनी थी, उसे इस जमीनों से नुकसान हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने CIA की मदद से सदर जैकोबो ऑर्बिन की हुकूमत को हटा दिया। अर्नेस्टो ने अपनी आंखों से बमबारी, खौफ और एक जमहूरी निजाम का खात्मा होते देखा। यही वो लम्हा था जिसने उसे बदल दिया। उसने लिखा कि वो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक ये ऑक्टोपस कॉर्पोरेशंस खत्म नहीं हो जाती। ग्वाटेमाला ने अर्नेस्टो गवेरा से उसका स्टेथोस्कोप छीनकर उसके हाथ में बंदूक थमा दी। जुलाई 1955 मैक्सिको सिटी की एक सर्द रात अर्नेस्टो गवेरा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसके गुस्से को एक पूरी आग में बदलने वाला था, फिडेल कास्ट्रो। दोनों ने पूरी रात सियासत, साम्राज्य और जनूबी अमेरिका के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो अर्नेस्टो के अंदर डॉक्टर बनने का ख्वाब दम तोड़ चुका था और उसकी जगह एक पेशावर इनकलाबी जन्म ले चुका था। लेकिन इसका नाम चे कैसे पड़ा? दरअसल वो अपनी अर्जेंटाइनी आदत के मुताबिक बार बार लफ्ज चे कहता था। चे अर्जेंटीना में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब होता है यार, दोस्त या भाई। मैक्सिको में क्यूबन इनकलाबियों ने उसे भी चे कहना शुरू कर दिया और यहीं से उसे ये लक़ब मिला। और फिर वो सिर्फ अर्नेस्टो नहीं रहा, बल्कि चे बनकर इस इनकलाब का हिस्सा बन गया जो दुनिया को हिला देने वाला था। फिर नवंबर 1956 में 82 इनकलाबी एक छोटी और खस्ता हाल कश्ती में ग्रांडमा के जरिए क्यूबा पहुंचे, जबकि वो कश्ती इतने लोगों के लिए बनी ही नहीं थी। जैसे ही वो साहिल पर उतरे, बातिस्ता की फौज ने हमला कर दिया और इसी झड़प में चे जख्मी हो गया। बातिस्ता इस वक्त क्यूबा का एक फौजी जर्नैल और आमिर था। इस हमले के बाद तकरीबन 20 लोग ही जिंदा बच सके और वो जान बचाकर सीरा माइस्तीरा की पहाड़ियों में चले गए। वहाँ जिंदगी निहायत कठिन थी। भूख, बीमारी और मुसलसल खतरा हर वक्त उनके साथ था। इन्हीं मुश्किल हालात में दमा ज़दा डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अफसाना बनता गया। उसने उन पहाड़ियों में स्कूल बनाए, क्लिनिक कायम किए, हथियारों के छोटे छोटे यूनिट्स तैयार किए और एक खुफिया रेडियो स्टेशन भी, यानी एक मुनज़्ज़म गोरिल्ला निज़ाम खड़ा किया। उसकी जहानत और बहादुरी को देखते हुए कास्त्रो ने उसे एक बड़े ओहदे पर फाइज किया। वो इस मकाम पर पहुंचने वाला कास्त्रो के बाद वाहिद शख्स था, ताहम इसकी क़यादत सख्त थी और नाक़दीन के मुताबिक वो नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात इंतहाई सख्त सज़ाएं भी देता था। लेकिन फिर चे ने क्यूबा में बातिस्ता को कैसे हराया? दिसंबर 1958 में फैसलाकुन मोड़ सांता क्लारा की जंग में आया, जहां सिर्फ 300 इनकलाबियों के साथ चे ने 3500 सरकारी फौजियों का मुकाबला किया। एक शानदार हिकमत अमली के तहत उसने असलहे से भरी एक बख्तरबंद ट्रेन को पटरी से उतार दिया। यही लम्हा बातिस्ता हुकूमत के लिए आखिरी धचका साबित हुआ। 1 जनवरी 1959 को बातिस्ता मुल्क छोड़कर फरार हो गया और चे एक फातेह हीरो के तौर पर हवेना में दाखिल हुआ। अब वो अपने उरूज पर था, लेकिन चे के नज़दीक ये जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी। पूरी फिल्म तो अभी बाकी थी। अगर वो इतनी तेजी से फतहयाब हो रहा था तो बोलीविया में तन्हाई के आलम में क्यों मारा गया? ये समझने के लिए हमें पहले उसकी सोच को समझना होगा। चे कैपिटलिज्म को सिर्फ एक मौशी निज़ाम नहीं समझता था, बल्कि इसके नज़दीक ये एक ऐसा निज़ाम था जहां ताकतवर लोग कमज़ोरों का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए इसने 2 नज़रिए पेश किए, पहला फोको थ्योरी और दूसरा नया इंसान। चे की फोको थ्योरी के मुताबिक इनकलाब के लिए लंबा इंतज़ार ज़रूरी नहीं होता। उसका कहना था कि चंद बहादुर और पुरअज़म लोग भी इनकलाब शुरू कर सकते हैं। ये छोटा सा ग्रुप फोको अपने अमल और हिम्मत से लोगों को मुतासर करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तहरीक बन जाता है। जबकि इसके नज़दीक पहाड़ी इलाके इस स्ट्रगल के लिए एक बेहतरीन जगह होते हैं। लेकिन चे का मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि इसका असल ख्वाब एक नया इंसान बनाना था। ऐसा इंसान जो खुद गर्ज ना हो। लेकिन एक बात याद रहे, इक़्तिदार संभालना आसान नहीं होता। इनकलाब की शानदार फतह के बाद फिडेल ने इसे नेशनल बैंक का सदर
और वजीर सनत मुकर्रर किया। लेकिन इसी दौरान लाकाबाना किला इसके किरदार का सबसे मुतनाज़ा बाब बन गया। ईयर 1959 में जनवरी से जून के दरमियान चे ने सैकड़ों अफराद को सजाए मौत दी। हामियों के नज़दीक ये इनकलाबी इंसाफ था, जबकि नाकिदीन के मुताबिक यही वो मकाम था जहां एक हीरो आहिस्ता आहिस्ता लाकाबाना का कसाई बन गया। और साबिक कैदियों के बयानात के मुताबिक वो अक्सर मुल्जिमान को ट्रायल मुकम्मल होने से पहले ही मुजरिम कह देता था, लेकिन फिर भी उसने कभी माफी नहीं मांगी। उसने अपने एक दोस्त को लिखा, फायरिंग स्क्वाड की सजाएं सिर्फ अवाम की जरूरत नहीं बल्कि इनकी ख्वाहिश भी है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो समझता था कि बड़े मकसद के लिए कुछ लोगों की जान जाना जरूरी है। मगर वो हुकूमत करने के लिए नहीं बना था, वो पहाड़ों में रहने वाला लड़ाई और इनकलाब का आदमी था। उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कामयाब नहीं हो रही थी और उसके अपने साथियों खुसूसन फिडेल कास्त्रो के साथ इख्तलाफात बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि जिस इनकलाब को उसने जीता था वही अब उसे अंदर ही अंदर कैद कर रहा है। और यही बेचैनी उसे दोबारा मैदान में ले गई। बतौर नेशनल बैंक के सदर उसने करेंसी पर अपनी तस्वीर तक नहीं लगाई, बस चे लिखवाया ताकि पैसे की अहमियत और क्लास डिफरेंस को रद्द कर सके। चे का नजरिया आलमी था, वो क्यूबन इनकलाब को दुनिया भर में फैलाना चाहता था और बहुत से वियतनाम पैदा करने का ख्वाब रखता था। चे गवेरा 1959 में अपने आलमी दौरे के दौरान पाकिस्तान भी आया और कराची में मुख्तसर क़याम किया, जो उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। इस विजिट का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। अब क्योंकि वो इंटरनेशनल रेवोल्यूशन चाहता था तो उसने 1965 में अफ्रीका में इनकलाब फैलाने की नीयत से कदम रखा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये क्यूबा नहीं है, क्योंकि मिस्री सदर नासिर ने उसे पहले ही खबरदार किया था कि वो एक टार्जन बनकर रह जाएगा, एक ऐसा गैर मुल्की जो ऐसी दुनिया में खो जाएगा जिसे वो समझ ही नहीं सकेगा। और वो दुरुस्त साबित हुआ। CIA और सफेद फांग किराए के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। दूसरी जानिब उसके अपने इत्तेहादी उसके सख्त उसूलों से थकने लगे थे। कल्चरल डिफरेंस और बैरूनी दबाव इस पर भारी पड़े। मायूसी, शदीद डायरिया और दमे के हमलों में मुब्तला चे आखिरकार रात की तारीकी में कांगो से फरार हो गया। और इस मुहिम में नाकामी का सामना हुआ। उसने अपनी डायरी में एक लर्जा खेज पहला जुमला लिखा, ये नाकामी की कहानी है। मगर वो रुका नहीं। 1966 के आखिर में चे बोलीविया में एक नया मिशन लेकर दाखिल हुआ, एक दरमियानी उम्र के बिजनेसमैन के भेस में, गंजे सर और जाली पासपोर्ट के साथ। लेकिन वो हुआ नहीं जो उसने सोचा था। उसका ख्वाब था कि वो इंडीज को नई सीरा माइस्तीरा बना देगा, लेकिन वो दरअसल एक जाल में दाखिल हो रहा था। लेकिन क्यों एक कामयाब फातेह बोलीविया में हार गया? दरअसल वहाँ मकामी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसके नज़दीक वो एक अहमक और नाकाबिल एतमाद बैरूनी शख्स था, जबकि किसानों से राब्ता भी ज़बान के फ़र्क की वजह से नाकाम रहा, जिससे वो निजात दहिंदा के बजाय एक अजनबी बन गया। उसका रेडियो ख़राब हो गया और इस तरह वो दुनिया से कट गया। वो अकेला था। भूख, बीमारी और थकन ने उसके साथियों को तोड़ दिया। उसके साथी चलते फिरते ढांचे बन चुके थे। उनके हाथ और पांव इस कदर सूज चुके थे कि उंगलियों की पहचान मुमकिन नहीं रही थी। वो एक हारती हुई जंग लड़ रहे थे, जबकि अमरीकी तरबियत याफ्ता बोलीवियन रेंजर्स भूखे भेड़ियों की तरह उन्हें घेर रहे थे। अक्टूबर 1967 तक वो हीरो जो कभी फौजों की क़यादत करता था, योरो घाटी में एक भूत बन चुका था। उसके बाल मिट्टी से भरे थे, जूते फट चुके थे और फेफड़े जवाब दे रहे थे। 7 अक्टूबर को एक जासूस ने फौज को उसकी जगह बता दी। गहरा तंग हो रहा था। वो शख्स जो दुनिया बदलना चाहता था, अब 1800 फौजियों के घेरे में एक तंग वादी में फंस चुका था। चे को टांग में गोली लगी और उसका हथियार बेकार हो गया। जब फौजी करीब आए तो वो शख्स जिसने गोरीला जंग का नजरिया लिखा था, हाथ ऊपर उठा चुका था। चे ने पुकारा, मत गोली मारो, मैं चे गवेरा हूँ और मैं जिंदा हालत में मुर्दा हालत से ज्यादा कीमती हूँ। जख्मी और कैद होने के बावजूद चे का रवैया बागी ही रहा। उसने एक फौजी को दीवार से दे मारा और एक अफसर के सवाल पर उसके मुंह पर थूक दिया और फिर
9 अक्टूबर की सुबह बोलिविया के सदर ने चे को मौत का हुक्म सादिर कर दिया। एक सिपाही मैरियो टेरन कमरे में दाखिल हुआ। चे खड़ा हुआ, अपने कातिल की आंखों में देखा और अपना आखिरी लाजवाल जुमला अदा किया। मुझे मालूम है तुम मुझे मारने आए हो, गोली चलाओ। बुज़दिल, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो। 9 गोलियां चली और दिन के 1:10 पर इनकलाब का दिल हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। याद रहे, मैरियो टेरन वही शख्स बताया जाता है जिसका सालों बाद चे की बेटी एलाइडा गवेरा ने क्यूबा में दिल का बाईपास करके जान बचाई थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक तस्वीर गेरिरो इरोइको दुनिया की सबसे मशहूर अलामत बन गई। आज उसका चेहरा हर जगह है। 1968 के पेरिस तलबा एहतजाज में, ब्लैक पैंथर्स की कैप्स पर और अरब स्प्रिंग के डिजिटल पोस्टर्स में। ये एक हैरानकुन तजाद है कि वो शख्स जो सरमायादारी को ख़त्म करने निकला था, आज उसी सरमायादारी की सबसे कामयाब प्रोडक्ट बन चुका है। उसका चेहरा वेनेजुएला के मॉल्स में परफ्यूम बेचता है और मगरबी दुनिया में बिकिनीज तक पर छपा होता है। एक अजीब तजाद। अब सवाल ये है कि आखिर वो तन्हा क्यों मरा? शायद इसलिए क्योंकि वो 2 दुनियाओं के दरमियान फंस गया था। वो नजरियात में बहुत आगे था मगर हकीकत से दूर होता गया। वो समझता था कि चंद लोग हर जगह इनकलाब ला सकते हैं, मगर उसने ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज कर दिया। वो हीरो था या विलन? हामियों के नजदीक वो एक इनकलाबी था जिसने अपनी जिंदगी मजलूमों के लिए कुर्बान कर दी, जबकि नाकदीन के नजदीक वो एक ऐसा शख्स था जो अपने नजरियात को सख्ती करके मनवाना चाहता था। यानी वो चे को ऐसा शख्स कहते हैं जो एटमी जंग तक को अपने नजरिए की कीमत समझकर कबूल करने को तैयार था। तो आखिर चे गवेरा हीरो था या विलन? इसका जवाब शायद कभी एक लफ्ज में नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों के लिए वो शख्स है जिसने ताकतवरों के खिलाफ हथियार उठाए और अपने नजरियात के लिए जान दे दी, और कुछ के नजदीक वो एक ऐसा इनकलाबी था जिसने अपने नजरिए की खातिर इंसानी जानों की कीमत बहुत कम समझी। मगर एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं, उसकी मौत ने उसके नजरिए से ज्यादा उसकी तस्वीर को अमर कर दिया। शायद इसलिए आज भी दुनिया चे गवेरा को सिर्फ याद नहीं करती, बल्कि हर नस्ल उसे अपने अपने जाविये से दोबारा दरियाफ्त करती है, क्योंकि तारीख अक्सर उन लोगों को कभी मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं कहती और ना ही मुकम्मल तौर पर बेगुनाह, जिन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की हो। आपके नज़दीक चे गवेरा कौन था? एक इनकलाबी हीरो या एक खतरनाक गोरीला, या दोनों के दरमियान कहीं खड़ा हुआ एक पेचीदा इंसान? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।